मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। आसान है या मुश्किल, क्या लगता है, बताइए। सब नहीं, अभी क्या लगता है, अभी मुश्किल ही लगता है, नहीं आपको? अरे अब इतनी भी ठंड नहीं है, हैं? देखो, ठंड को जितना हावी होने दोगे ना, ठंड उतना हावी होता चला जाता है। नहीं तो ठंड को अपने ऊपर चढ़ने मत दो, ठंड पर चढ़ करके रहो। इकोनॉमी पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या नाम है और बैकग्राउंड क्या है? गौरव कुमार, खगड़िया। बैकग्राउंड क्या है? और कर रहे हैं अभी? अच्छा, कहाँ से कर रहे हो? मिथिला से, मतलब खगड़िया में कॉलेज नहीं है क्या? नहीं सर, मतलब 10 वहीं से हुआ था। अच्छा, खगड़िया में कॉलेज है? कॉलेज। अच्छा, तो बेगूसराय क्यों आ गए जीडी कॉलेज? 10 वहीं से किए। अच्छा, बेगूसराय से। तो बेगूसराय में कोई रिलेशन वगैरह है क्या? नहीं सर, तो मतलब दोस्त वगैरह पढ़ता था। अच्छा अच्छा 6 में आ गए। अच्छा, 6 में। आपका? आर्यचंद, साहिल चांद, अच्छा, हाँ हाँ। पार्ट 2 में अभी है, कहाँ पर है पार्ट 2 में? ये एक जीडी कॉलेज, दूसरा एपीएसएम कॉलेज, अब कोई तीसरा ये मत करना कि त्रियाई कॉलेज में है। हाँ, तो क्यों तुम लोग इधर भाग के आ रहे हो? मेरे अब समझ में आया, मुझे लगता है इंट्रेंस के जरिए आजकल एग्जाम हो रहा है ना, कॉलेज अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। इसके कारण ये समस्या आ रही है। आपका? विशाल कुमार, हाँ, कहाँ से? औरंगाबाद। राहुल जहाँ का डीएम है अभी, राहुल रंजन महिवाल, नहीं? अच्छा, बैकग्राउंड? फिजिक्स ऑनर्स, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी तैयारी शुरू कर रहे हो आप? धनबाद, हाँ, कहाँ से? अच्छा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी धनबाद में तो नहीं है, हजारीबाग में। अच्छा अच्छा, वो हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए, आप लोगों से तो परिचय है हमारा, नहीं? आप लोग लगातार रेगुलर हैं, रेगुलर हैं ना? तो आज हमने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया है, जो इरेगुलर हो उनके पेरेंट्स को मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कीजिए, बड़ा खुश होंगे, नहीं आएंगे और क्या। तो ऐसे भी इच्छा होती है आते हैं, नहीं इच्छा होती है नहीं आते हैं, तो नहीं आएंगे तो ठीक है ना। और जिस दिन हुआ, आजकल भारत में एक नई परिपाटी शुरू हो रही है, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, धरना प्रदर्शन की हो रही है ना, नहीं? तो जो नहीं आया, सारे लोगों को लेके उसके घर पर जाके धरना पर बैठ जाना है। कम से कम नाश्ता पानी का खर्च होगा, मेहनत लगेगी, तो अगले दिन से आदमी सोचेगा इससे पहले कि कोई आ जाए हम ही क्लासरूम में पहुंच जाए। सब देख, मनी एंड बैंकिंग अगर आप देखें तो वित्त बाजार, फिनेंशियल मार्केट, और ये ध्यान रखें कि ये एक ऐसा सेक्शन है
जिस सेक्शन से यूपीएससी भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछती पीटी में। बिहार में तो देखेंगे मोस्टली करंट से उठाए जाते, लेकिन आप देखेंगे बिहार के कंटेक्स्ट में भी, तो एक तो यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से जब तक वित्त बाजार से जुड़े हुए इकोनॉमिक टर्म्स की समझ नहीं होगी, तब तक न्यूज़पेपर के साथ आप सहज नहीं होंगे, कंफर्ट नहीं फील करेंगे। एक यह चीज, और दूसरी चीज जो है, आप अगर देखें, अगर आप इसके अलावा भी कोई एग्जामिनेशन देते हैं, कोई वनडे एग्जाम देते हैं, कोई बैंक एग्जाम देते हैं, बैंकिंग का देते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे इस सेक्शन से अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्यतः यह देखा गया है कि इस सेक्शन में समझ का अभाव होता है। तो जो फिनेंशियल मार्केट होता है, वह फिनेंशियल मार्केट 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, और दूसरे को हम कहते कैपिटल मार्केट। दैट इज पूंजी बाजार। मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या होता? तब मनी मार्केट में मुद्रा का अल्पकालिक लेन देन होता, और कैपिटल मार्केट में मुद्रा का दीर्घकालिक लेन देन होता। अर्थात शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन ऑफ मनी से मनी मार्केट का संबंध जोड़ता है, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन ऑफ मनी से मनी मार्केट का संबंध जोड़ता है, और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन ऑफ मनी से किसका संबंध जुड़ता? नहीं। अब अगर हम देखें, 2 शब्द हैं, मुद्रा, पूंजी, मनी, कैपिटल। दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं? मनी, मुद्रा और कैपिटल दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं? हाँ, एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक ही चीजें नहीं हैं, एक ही चीजें नहीं हैं, दोनों में अंतर दिखाई पड़ता नहीं? क्या अंतर है? कोई बतलाइए। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखें, सोचें। देखिए, आप लोगों का थोड़ा सा फोकस क्या होता है? रटने पर फोकस होता है, रटे नहीं। मैं कहता हूं रुक करके सोचें।
अगर दो टर्म है मनी और कैपिटल, तो कोई ना कोई एक इंटर रिलेशन भी होगा और दोनों में कोई ना कोई अंतर भी होगा। नहीं, अगर मैं कहूं कि मनी एक सेट है, और कैपिटल क्या है, मनी एक सेट है, जबकि कैपिटल क्या है, कैपिटल सबसेट है। कुछ अंतर स्पष्ट हो रहा है। मनी किसको कहते, अगर हम कहें तो मनी को डिफाइन करते हुए हम कह सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अर्थात मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। और इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, मीडियम ऑफ कैश एक्सचेंज, मुद्रा जो है नगद क्योंकि एक्सचेंज दो तरह का होता, ये एक्सचेंज जो है दो तरह का होता है। एक होता है बार्टरिंग और दूसरा होता है कैश। बार्टरिंग मतलब वस्तु विनिमय, बार्टरिंग सिस्टम कहते, इसको किसको कहते, तो जो वस्तु विनिमय है। और कैश जो हुआ, बचपन में मीठा बर्फ खाए हैं गांव में, खगड़िया में? कैसे कैसे खाए हैं? पापा क्या करते थे? पुलिस में? नहीं, तब ये तब कम उम्मीद होगी। टीचर है, टीचर है। क्या? टाटा एम्प्लॉई। नहीं, तब ये मौका कम आने की उम्मीद होगी। यद्यपि अब देखते हैं, अभी भी थोड़ा सा शहरों से दूर जो गांव है, जिनको प्योर गांव कहते, वहाँ पर चले जाएं तो जैसे मीठा बर्फ़ आता है, बच्चा सब जिद करेगा, हम मीठा बर्फ़ चाहिए, मीठा बर्फ़ चाहिए। नहीं, और अभी भी देखेंगे जो किसान, मूलतः किसान परिवार है, बाजार से दूर है, वहाँ पर अभी भी पैसे की अहमियत ज़्यादा है। उसके लिए 1 रुपया निकाल करके देना मुश्किल है, लेकिन 2 रुपये का अनाज उसके बदले दे देना उसके लिए क्या है, आसान है। तब पता चला एक मकई का बाल लेते गए और आइसक्रीम वाले को दे दिया, उधर से एक मीठा बर्फ लेते आ रहे हैं। ऐसा होता है। तो ये वस्तु, ये क्या हो गया, ये बार्टरिंग सिस्टम है, वस्तु विनिमय व्यवस्था है। और दूसरा होता है कि हम गए, अगर 2 रुपये में मीठा बर्फ है तो 2 रुपया दिया और मीठा बर्फ लेकर के आ गए, वो कैश एक्सचेंज का। तो जो मनी है वो क्या है, मीडियम ऑफ कैश एक्सचेंज है, अर्थात नगद विनिमय का माध्यम है यह। जबकि पूंजी क्या है, पूंजी क्या है, तो पूंजी है निवेशित मुद्रा, अर्थात मनी which has been invested is called capital। नहीं, जिस पैसे का, जिस मुद्रा का हमने कहीं पर निवेश कर दिया है, इस उम्मीद में कि यह निवेश हमें भविष्य में
भविष्य में प्रतिफल देगा, प्रॉफिट देगा, वो क्या कहलाएगा? नहीं। तो अगर इसके पर्सपेक्टिव में हम जाकर के देखें तो हम क्या पाते? हम यह पाते हैं कि फिनांस मार्केट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वह आपको क्या होता? तो एक होता है मनी मार्केट होता है, जहां पर मुद्रा का अल्पकालिक लेन देन होता, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? दूसरा जो है वह कैपिटल मार्केट होता है, जहां पर मुद्रा का दीर्घकालिक लेन देन होता। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, बैंकिंग गतिविधियों का संबंध किससे जाकर जुड़ता? तब बैंकिंग गतिविधियों का संबंध मूल रूप से मुद्रा बाजार से जाकर जुड़ता है, और कैपिटल मार्केट से किसका संबंध जुड़ता है? तो अगर आप देखेंगे तो जो निवेश गतिविधियां होती हैं, इन निवेश गतिविधियों का संबंध किससे जुड़ता? इन निवेश गतिविधियों का संबंध जो है वह कैपिटल मार्केट से जुड़ता हुआ आता है। नहीं, जैसे निवेश गतिविधियों में ही जाएंगे तो बीमा गतिविधियां भी, नहीं, शेयर बाजार की गतिविधियां देखें, नहीं, बीमा गतिविधियां, शेयर बाजार की जो गतिविधियां होती हैं, नहीं, या फिर दीर्घकालिक उधारी चले जाएं, जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है उस इशू को कौन डील करता है? ये तमाम इशू जो हैं कैपिटल मार्केट के द्वारा डील किए जाते हैं। नहीं, ये बातें स्पष्ट हुई। अब मैं वापस आऊंगा मनी मार्केट के ऊपर। लेकिन उस पर आने के पहले एक बार राहुल सर को देखेंगे, बुला लेंगे। राहुल भेज दीजिए। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों के डिफरेंसेस को इंडिकेट करते हुए हमने बतलाया था कि अगर मनी मार्केट को देखा जाए तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है उस कैपिटल मार्केट में जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन होते हैं। नहीं, बैंकिंग गतिविधियां जो हैं उनका संबंध मनी मार्केट से जाकर जुड़ता है, और प्रतिभूति बाजार, बीमा गतिविधियां, प्रतिभूति बाजार, बीमा, पेंशन आदि जो हैं, प्लस इसके साथ साथ अगर देखें तो डेवलपमेंटल बैंकिंग जो है वह किसका हिस्सा है? वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाएं, एक मिनट, एक बार राहुल को सर को बुला लेंगे। ये मार्कर में इंक फिल होगा।
तो अगर हम तरलता प्रबंधन की बात करें, अगर हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करें, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है वो दो तरीके से होता है। एक को कहते हैं गुणात्मक नियंत्रण, क्वालिटेटिव कंट्रोल, क्वालिटेटिव कंट्रोल, और दूसरे को क्या कहते हैं, परिमाणात्मक नियंत्रण। क्वांटिटेटिव कंट्रोल, क्वालिटेटिव कंट्रोल और दूसरा क्वांटिटेटिव कंट्रोल। क्वालिटेटिव कंट्रोल में क्या होता और क्वांटिटेटिव कंट्रोल में क्या होता, यहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता, और यहां पर क्या होता, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। परोक्ष हस्तक्षेप, परोक्ष हस्तक्षेप, और दूसरा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। परोक्ष हस्तक्षेप और दूसरा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। नहीं, मतलब यहां पर जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे उस इनिशिएटिव का परिणाम क्या होगा, डायरेक्टली गुणवत्ता नहीं। मान लीजिए ब्याज दर को अगर बढ़ा दिया जाए, रेट बढ़ा दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में देखें परोक्षता प्रभावित चीजें होंगी। जैसे अगर हम देखें परिमाणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत हम क्या क्या रखेंगे और गुणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत हम क्या क्या रखेंगे। तो अगर परिमाणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत हम देखें तो पहली चीज जो उसके अंतर्गत आती है वह क्या है, वह है बैंक दर। दूसरा क्या है, बैंक रेट, परिवर्तनीय कोष अनुपात, परिवर्तनीय कोष अनुपात। और परिवर्तनीय कोष अनुपात में क्या क्या आ जाते हैं, तो परिवर्तनीय कोष अनुपात में आपको CRR आ जाता है, SLR आ जाता है। CRR मीन्स
कैश रिजर्व रेशियो, और SLR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। CRR भी हिंदी में चलता है, कैश रिजर्व रेशियो भी हिंदी में चलता है, नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा अगर हम देखें तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, और SLR को क्या कहते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात। तीसरा डायमेंशन हम मूव करें वह है खुले बाजार की अभिक्रिया। खुले बाजार की अभिक्रिया के अंतर्गत क्या आता? खुले बाजार की अभिक्रिया के अंतर्गत आप देखें तो खुले बाजार की अभिक्रिया के ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत LAF आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको OMO कहते हैं। इसमें पेमो, रेपो, रिवर्स रेपो, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। पेमो का मतलब है आउटराइट परचेज, और बाद में देखेंगे कि खुले बाजार की अभिक्रिया से रेपो और रिवर्स रेपो को क्या किया गया? रेपो और रिवर्स रेपो को खुले बाजार की अभिक्रिया से बाहर कर दिया गया और उसको एक अलग नाम दिया गया, जो नाम क्या है? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और हिंदी में उसको कहते हैं तरलता समायोजन विधि। तो वर्तमान में खुले बाजार की अभिक्रिया के अंतर्गत जो है नहीं पेमो गतिविधियों को शामिल किया जाता, अर्थात जहां पर प्रतिभूतियों की अस्थायी खरीद बिक्री होती है और अस्थायी खरीद बिक्री जो होती है, इसमें क्या होता? प्रतिभूतियों की अस्थायी खरीद बिक्री होती है और रेपो रिवर्स रेपो के आधार पर अस्थायी खरीद बिक्री होती है। और यह सशर्त होता है। अब यहां से हम आगे बढ़ें तो अगली जो चीज आती है वह है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और पांचवा डायमेंशन है बाजार स्थिरीकरण स्कीम। बाजार स्थिरीकरण स्कीम गुणात्मक नियंत्रण की हम बात करें
तो गुणात्मक नियंत्रण के कारण क्या होता नहीं? तो पहला, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण स्कीम, इसको पीएसएल कहते, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दूसरा है एलबीएस, लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम। तीसरा है सर्विसेज एरिया अप्रोच। SAA। सर्विस एरिया अप्रोच। नेक्स्ट मूव करें मार्जिन दर का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रेट। नहीं, अगेन मूव करें साख मानदंडों का निर्धारण और साख स्वीकृतिकरण योजना। साख मानदंडों का निर्धारण और साख स्वीकृतिकरण योजना। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट पैरामीटर्स। और दूसरा का हो जाएगा क्रेडिट अप्रूवल स्कीम। क्रेडिट अप्रूवल स्कीम बढ़ूं आगे। एक बार इसका फोटोग्राफ खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और इसमें ऐड कर देंगे, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात।
और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, बिना अंग्रेजी के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ूँ मैं। अब आ जाए। अगर हम देखें बैंक डिपॉजिट या बैंक लायबिलिटी जो है दो प्रकार की होती। बैंक डिपॉजिट या बैंक लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या कहते हैं? बैंक जमा या लायबिलिटी को देता, अर्थात जो बैंक पे करने के लिए लायबल है। तो अगर देखें ये दो प्रकार की होती है। डिमांड डिपॉजिट, या डिमांड लायबिलिटी, मांग जमा या देता। इसका संबंध किससे जुड़ता?